राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं। ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्यार है। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। दोस्तों, अब त्योहार का सीज़न शुरू है और रक्षाबंधन के साथ साथ बहुत से त्योहार आते हैं और मौसम भी और खूबसूरत होता जाता है। थोड़ा वातावरण में भी खूबसूरती आने लगती है, सबकी सोच थोड़ी बदलती है। और लेकिन त्योहारों के साथ-साथ खर्चे भी आते हैं। तो जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि क्या खर्चा है, किसको देना है, कितना क्या करना है, कैसे बजट बनाया जाए, क्या इस महीने हो, क्या अगले महीने हो। तो प्रोग्राम तो सब कॉस्ट कटिंग का प्रोग्राम पिछले महीने से शुरू हो जाता है। लेकिन त्योहार की खुशी मनानी चाहिए। और खुशी, ये हम नहीं कहते कि पैसे पे नहीं निर्भर करती, पैसे पर भी निर्भर करती है। लेकिन खुश होके जितना खर्चा कर सकें, उसमें खुशी मनानी चाहिए। और रिश्तों को, प्यार को पैसे पर ना तौलें, लेकिन दिल खोल के खुश होकर खर्च करें त्योहार के लिए। क्योंकि बाकी चीज़ों में कटौती कर लें, लेकिन त्योहार तो साल में एक बार आता है। हम लोग खुशनसीब हैं जो बहुत से त्योहार हमको निभाने के लिए मिलते हैं। हर रिश्ते के लिए है और मौसम के हिसाब से है। बहुत सी खुशियों मनाने का हम लोग को मौका मिलता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लो खर्चा बढ़ गया, लो एक खर्चा और आ गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, ईश्वर भी वैसे ही हमारे ऊपर बरकत का हाथ रखते हैं। तो हमेशा खुशी के मौके को खुश होकर ही त्योहार मनाएँ। कोई कॉस्ट कटिंग करनी हो, कोई खर्चा काटना हो तो काट लें, कोई बात नहीं, वो तो हर महीने आता है। लेकिन त्योहार कभी-कभी आता है। और अपने बच्चों को भी त्योहार मनाने की एक जो भावनाएँ होती हैं, उनको ज़रूर पैदा करना चाहिए और वो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। अब त्योहार है हमारा कल रक्षाबंधन का, तो इसके नाम से ही जैसे समझ में आता है कि ये रक्षा का बंधन होता है। तो पहले युद्ध पे जब पति भी जाते थे, तो पत्नी उनको रक्षा के लिए सूत्र बाँधती थी। धीरे-धीरे युद्ध वाला चीज़ ख़त्म हुई और उसमें भाइयों को भी बाँधा जाता था और ब्राह्मण भी अपने-अपने जजमानों को बाँधते थे। बीच में तो ये खाली ब्राह्मणों का ही त्योहार रह गया था, लेकिन धीरे-धीरे रक्षाबंधन सब लोग मनाने लग गए। और फिर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया भाइयों को बहन के द्वारा रक्षा का सूत्र बाँधने का। बहन रक्षा के लिए बाँधती है, अपनी रक्षा का वादा भी लेती है। तो एक तरह से बहन की दुआएँ भाई की रक्षा करती हैं और भाई से वो अपनी रक्षा का या आजीवन रिश्ता निभाने का एक वादा लेती हैं। तो ये जो बंधन होता है, ये भावनाओं का बंधन होता है। और अब तो लड़कियां भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लड़के भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, चाहे वो फिज़िकली मान लें, चाहे वो इमोशनली मान लें। क्योंकि इमोशंस आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं। आपको हमेशा किसी की फ़िज़िकली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई आपको हर समय पैसे से सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे या हमेशा आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे। लेकिन आपको इमोशनली सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है। कोई ये कहता है ना कि मैं हूँ, ये सपोर्ट बहुत बड़ा रहता है। बहनें जब स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो उनको अपने मन में एक ताकत रहती है कि मेरा भाई है, और भाई भी कहता है कि कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। और अब तो परिवार छोटे-छोटे होते जा रहे हैं, तो माता-पिता ही अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि उसको किसी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब तो धीरे-धीरे करके रिश्ते कम हो गए हैं। एक जो सिंगल चाइल्ड वाला प्रचलन चल गया, उसमें भाई-बहन के भी रिश्ते कम हो रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बात मेन है रिश्ते निभाने की। और रिश्ते ज़रूर निभाने चाहिए और भावनाओं पर निर्भर होना चाहिए रिश्तों को। धीरे-धीरे अगर लेन-देन पर आ जाता है, तो उस जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ख़ास करके देखिए, किसी के भी माता-पिता हमेशा नहीं रहते हैं। रिश्ते आगे आपके निभते हैं भाई-बहन और बुआ, भतीजे, भतीजी, आगे जो बहुएँ आती उनसे। आजकल तो इतना ज़्यादा बुआ को बदनाम कर दिया है कि बुआ कहलाने में भी डर लगता है। लेकिन सारे रिश्ते हँसी उड़ाने के नहीं होते हैं।
सारे रिश्ते बदनाम करने के नहीं होते। रिश्ते ही हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक मजबूती लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। और बेटियाँ तो परिवार में वैसे भी रौनक लेके आती हैं। बेटी, बहन, बुआ सब एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने वाले अलग अलग रिश्ते हैं। जो कहीं बुआ बनती, कहीं बहन बनती है, वही कहीं मासी बनती है। तो जो ये रिश्ते हैं, प्लीज़ इनको खुशियों से मनाएं, भावनाओं से मनाएं और दिल खोल के अपनी बहन, बेटी और बुआ का स्वागत करें। और अपनी भाभियों से हमेशा प्यार से मिलें, क्योंकि आपकी भाभी ही होती है जो आपका मायका ज़िंदा रखती है। आपका भाई हो सकता है कि चाहे, लेकिन अगर वो अपने घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहेगा तो वो अपनी पत्नी के आगे शांत हो जाएगा, क्योंकि अब माता पिता तो है नहीं। तो चलो, शादी ब्याह को भी हुए 10-15 साल हो गए, अब कौन लड़ाई झगड़ा करे, शांत हो जाओ। तो नंद भाभी का इतना खूबसूरत रिश्ता है और यही रिश्ता आपके मायके को ज़िंदा रखता है। तो हमेशा अपनी भाभी में अपनी सहेली, अपनी बहन, अपनी माँ की झलक देखें और सबसे ज़्यादा हर रिश्तों में दोस्ती करें। नंद को भी ऐसे ही माने कि अगर आप अपनी नंद से अच्छा व्यवहार करेंगी, आप अपनी भाभी से अच्छा व्यवहार करेंगी, तभी आपके मायके में भी आपके माता पिता को आपकी भाभी के द्वारा वो इज़्ज़त प्यार मिलेगी, या आपको अपने मायके में इज़्ज़त मिलेगी। क्योंकि वही है जो दो, वही मिलता है। हमेशा ईश्वर आपके कर्मों का फल देता है, इसलिए सबसे प्यार से रिश्ते निभाएं, खूब खुशियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और अपनी भाभी और नंदों से बहुत प्यार से रहें। और अपनी बुआ को कभी रिश्ते को बदनाम न करें। बुआ भतीजी बहुत प्यारे रिश्ते हैं। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से रक्षाबंधन की, और खुशियों के साथ त्यौहार मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं।